9 जून को पीएम मोदी के नाम होगा नया रिकॉर्ड। नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10 जून को पीएम मोदी को किया जाएगा सम्मानित। सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम का रिकॉर्ड बनाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू 4397 दिनों तक यानी कि 12 साल 14 दिनों तक निर्वाचित पीएम रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी 9 जून को पूर्व पीएम नेहरू के इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो 10 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, 10 जून को, जो कि बुधवार। 9 जून को एक लिहाज से 12 साल पूरे हो रहे हैं और दूसरे लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 3.0 जो तीसरी बार का कार्यकाल है उसके 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे उपलब्धियों के साथ साथ तमाम तरीके की बातों के साथ साथ उनका सम्मान किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा कैबिनेट में। अब आपने एक बात का जिक्र किया और उसमें ये कहा गया कि नेहरू के कार्यकाल का जिक्र होता है, तो अक्सर हम लगभग 17 साल का उनका कार्यकाल मानते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक, यानी कि पूरी अवधि देखें तो 16 साल 9 महीने और 12 दिन का उनका कार्यकाल होता है। लेकिन अगर चुनाव के लिहाज से देखें कि 51-52 में हुआ था चुनाव, पहला चुनाव, तो उस लिहाज से जो पहला निर्वाचित सरकार गठन 13 मई 1952 में हुई थी, उस लिहाज से 12 साल के आसपास के दिन पूरे होते हैं, यानी कि 12 साल 14 दिन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस लिहाज से अब तक का जो चुनाव, लोकसभा चुनाव होने के बाद का जो पहला रिकॉर्ड नेहरू का, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का भी तोड़ दिया है। तो एक रिकॉर्ड के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस 12 साल के कार्यकाल में जो बड़े मजबूत फैसले लिए गए हैं, जिससे देश को एक अलग स्तर पर लाके खड़ा कर दिया है। फॉरेन पॉलिसी की बात करें या एक जो बड़े फैसले जिसका शायद बचपन से हम अपने एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ते आए थे, हमने अपने जो पूर्वजों से सुना था कि किस तरीके से राम मंदिर का स्ट्रगल देखा था, कश्मीर का जो हमने लंबा स्ट्रगल देखा था, आज वो सब चीज खत्म हो गई है। एक मजबूत सरकार कैसी होती है, कैसा जमीन पे काम करती है और कैसे देश में बदलाव होते हैं, उसकी तस्वीर आज है। तो जाहिर तौर पे कैबिनेट में उनको सम्मानित किया जाएगा, सबसे बड़े कार्यकाल के रूप में भी सम्मानित किया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी जो 2 सांसदों वाली पार्टी थी, वो आज यहाँ तक पहुंची है। इसका क्रेडिट 2014 के बाद के बदला हुआ जो स्वरूप रहा है, उत्तर प्रदेश से लेकर अब देश के 22 राज्यों में उनकी सरकार होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर है। इतने बड़ी कार्यकर्ता, सबसे बड़ी पार्टी होना, तो ये तमाम बातें हैं जो संगठन में भी और सरकार में भी। ऐसे वक्त में जब जनता ज्यादा जागरूक है, लोगों के पास में अदर ऑप्शंस हैं, अदर दल हैं, मतलब दूसरे दलों को भी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके उन्हें वोट दे सकते हैं। उस वक्त उस दौर में इतने ऑप्शन लोगों के सामने नहीं थे और इतने लंबे समय तक जनता की पसंद बने रहना, लगातार प्रधानमंत्री बने रहना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।